दूसरा प्रश्न है कि जीवन चक्र मतलब पार्ट बजाना, क्या इस जन्म में जो पार्ट बजा है वह पार्ट किसी भी जन्म में ना आए? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस जन्म के अंदर में जो अभी पार्ट हमारा, मान लो जो भी हमारे सामने है, वो अगर अगले 4 युग में कभी भी नहीं आए, 83 बर्थ्स में, ज़रूर हो सकता है। और 84th बर्थ यानी कि जो संगम युग का बर्थ है अगले कल्प में, वहाँ पर अगले संगम में, इस जन्म के अंदर में अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो, ऐसा पार्ट ना मिले, वो भी हो सकता है। जैसा कि हमने प्रश्न 1 के अंदर बताया कि अपना सब कुछ पुरुषार्थ करने में लगा दो, फल तो खैर परमात्मा ही देंगे, लेकिन मिलेगा कैसे? परमात्मा भी क्या देंगे, कर्मों का फल तो अपने आप ही मिलना है। लेकिन ध्यान आपको रखना है कि इस जन्म के अंदर मिले हुए ज्ञान को आपको कैरी फॉरवर्ड करके सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक लेकर के जाना है। वहाँ पर भी भक्ति मार्ग में बहुत सारे विकर्मों से बचने के बहुत सारे हमने शास्त्र खुद भी बनाए थे और पढ़ाए थे और पढ़े थे और सुने थे, और सावधानी भी रखी थी। तो अगर वो सब ध्यान में रहे हमारे भक्ति मार्ग में भी, ये जैसा शिव बाबा पढ़ा रहे हैं वैसे कोई न कोई गुरु को पकड़ करके रखना है, ताकि ऐसा कोई विकर्म ना हो जाए उन सतयुग त्रेता युग में तो होगा नहीं, द्वापर कलयुग में, कि जिसका परिणाम संगम युग पे जो इस बार मिल रहा है वैसा ना हो। इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी मेमोरी को वहाँ ट्रांसफ़र करने का पुरुषार्थ करना है, तब जा कर के ऐसा हो सकता है जैसा वो चाह रहे हैं।